इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़श्ता शब से बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा बारिश अब तक कचहरी के मकाम पर 139 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जा चुकी है। बारिश के बायस नाला लई के अतराफ प्री अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजीद तफसील जानते हैं रावलपिंडी में मौजूद नुमाइंदा समा उमर बिन आसिफ से। उमर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए जुड़वा शहरों में गुज़िश्ता सब से ही मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। गवाल मंडी के मुकाम पे नाला लई के अतराफ जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया। तमाम इदारों को जिनमें पुलिस, रेस्क्यू, दीगर रेस्क्यू के इदारे आते हैं, उन्हें अलर्ट पर रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का जो सिलसिला है दिन भर जारी रहने का इम्कान है। इसके अलावा अगर बारिश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा 140 मिलीमीटर के करीब कचहरी के मुकाम पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। MD वासा के मुताबिक जितने डीकेंटिंग सेट हैं, तमाम तर जो इलाके हैं जो कि गहरे हैं वहाँ पहुँचा दिए गए हैं निकासी आब के लिए। तमाम तर जो रेस्क्यू इदारे हैं वो इस टाइम हाई अलर्ट पे हैं। अब तक जो किसी तरीके की जानी और माली नुकसान का जो है इत्तला सामने नहीं आई है। अलबत्ता जो महकमा मौसमियात है उसकी जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि शहरी जो है बिजली के खंभों से दूर रहें, जो कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे दूर रहें। चूँकि मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, इसलिए जो दीगर ज़िला इंतज़ामिया के इदारे उन्हें भी कह दिया गया है कि अब निकासी आप में जितनी मदद हो सके करें। साथ साथ जो जिला इंतजामिया है उसको जो हुकूमत पंजाब है तमाम तरह हिदायत भी दे रही है और निकासी आपके जो ऑपरेशन है उसे मॉनिटर भी कर रही है। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। रावलपिंडी के बाद अब कुछ बात लाहौर के मौसम की, जहां सुबह सवेरे आसमान पर बादलों के डेरे हैं। शहर में बारिश होने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। लाहौर के मौसम के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अंस जफर से। जी अंस, बताइए। जी, लाहौर में इस वक्त मतलब अबर आलूद है। शहर में तेज़ हवाओं का राज है और आसमान पर काले बादलों के डेरे भी हैं। लाहौर का मौजूदा टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। मेट ऑफिस के मुताबिक आने वाले चंद घंटों में लाहौर शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश मुतवक्की है, क्योंकि PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया था कि 17 जुलाई तक लाहौर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। शहर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद अक्सर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए थे, वहाँ पर अभी भी पानी की निकासी नहीं हो सकी है, जबकि शहर में आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। जी अंश, शुक्रिया आपका। चकवाल में शदीद बारिश। चकवाल में क्लाउड बरस, 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक, अहलिया और बेटी जख्मी। तहसील चुआ सैदन शाह में हर तरफ पानी ही पानी। कई इलाके पानी में डूब गए, गाड़ियां फंस गईं, मवेशी बह गए, 2 मकानात गिर गए। हाफिजाबाद में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सब्जियों, धान और चारे की फसलों को शदीद नुकसान। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मकीनों की नकल मकानी। लाहौर अकबरी मंडी में बारिश के बायस 2 मंजिला खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। हादसे में खातून और बच्चों समेत 3 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमों ने 12 घंटे की जदोजहद के बाद तमाम अफराद को निकाल लिया, ताहम कोई जिंदा ना बच सका। अंस जफर की रिपोर्ट। लाहौर में वक्फे से होने वाली बारिश बदकिस्मत घराने पर कयामत बनकर बरसी। खस्ता हाल और बोसीदा दीवारें बारिश का बोझ न सह सकी और 3 जिंदगियां मलबे तले दफन हो गईं। अकबरी मंडी के महल्ले खरादिया में कयामत का वो लम्हा उस वक्त आया जब 2 मंजिला पुराना मकान जमीन बोस हो गया। घड़ी की सुइयां वहीं थम गई जहां समीना बीबी, उनका जवां बेटा हसन रजा और मासूम नवासा रजब अली हमेशा के लिए खामोश हो गए। 12 घंटे के मुसलसल जद्दोजहद के बाद लाशें निकाल ली गईं। मुतासिरा खानदान का सरबराज जुल्फ़िकार अली गम से टूट चुका है और इंसाफ के लिए दुहाई दे रहा है। सारी रात जागते रहे, सुबह कुछ भी नहीं था, पानी खुश्क हो गया। मैंने लाइटें जला दी, दोपहर का खाना खाया, अंदर बाहर आते जाते सब कुछ करते कराते बस एकदम ही वो ऊपर से नीचे आ गई। सर अहले इलाका भी गम और गुस्से में मुब्तला हैं। उनका कहना है कि वॉल सिटी अथॉरिटी और जिला इंतजामिया के अफसरान को कटहरे में लाया जाए। कोई घर बनाना है, ठीक है, वहाँ सारे पहुँच जाते हैं वॉल सिटी वाले, ठीक है, उसके बाद पैसे लेते हैं, सीधी सी बात है। तो ये जो बिल्डिंग गिराने वाली होती हैं वो काम नहीं करते। अल्लाह है कोई मेहरबानी करे, वॉल सिटी वाले गिराने को तो आते हैं, तो कुछ बनाने का भी कोई इंतजाम करवा दें तो उनकी मेहरबानी। कामों के साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलके, वॉल सिटी के साथ मिलके 3 बंदे बैठेंगे, टेबल टॉक होगी तो अच्छा काम हो जाएगा। बेसिकली एक सफेद पोश है,
यहाँ पे इतना सरमाया नहीं है कि जो पैसे लगा सके, मजदूर पर यहाँ पे रहते हैं। तंगलियों और लटकती बिजली की तारों के बाइस इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार रहीं और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में मुश्किलात का सामना रहा। कैमरामैन गुलरेज मंशा और रिपोर्टर उमर याकूब के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। जहलम ढोक बिदर गांव में बरसाती नाले का पानी दाखिल हो गया है। 40 से ज्यादा लोग पानी में फंस गए हैं। खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू हो गया है। तमाम अफराद को एयर एम्बुलेंस के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज का हेलीकॉप्टर जय वकुआ पर मौजूद है। जहलम और इंतजामिया के अफसरान मौका पर मौजूद हैं। इस पर मजीद सूरत हाल बताएंगे आमिर कियानी। आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ढोक बिदर में के जो डेरे हैं वहाँ पर फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पाक फौज का हेलीकॉप्टर जय वकुए पर मौजूद है। सैलाबी जो पानी है इसमें फंसे हुए जो अफराद है रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मीसम अब्बास, DPO जेलम और रेस्क्यू समेत तमाम जो मुतलका इदारे मौके पर मौजूद है और यही बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट तक तमाम अफराद को बाहिफाजत महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी आमिर कियानी, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की बात करते हैं, जहां बारिशों के बायस छतें गिरने के वाकयात बढ़ गए हैं। 24 घंटों के दौरान मलबे तले दबकर 9 खवातीन समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 51 जख्मी भी हुए हैं। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। फैसलाबाद में मकानों की छतें कब्रें बन गईं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मलबे तले दबकर खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। छतें गिरने से 51 अफराद जख्मी हुए। 3 बजे का टाइम था और मैं इधर शोर सुना है तो देखा इधर छत डिग पी। बच्चों की आवाज़ आई कि भी हमारे अम्मी अबू डिग पे ने छत पे थले को, उनको निकालो। रेस्क्यू का कहना है बुसीदा छतों पर खड़ा रहने वाला बारिश का पानी हादसात की वजह बन रहा है। छतों को और प्रणालों को चेक कर लेना चाहिए कि मानसून में पानी उस पर खड़ा ना हो। जो भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर है कोशिश की जाए कि उसके अंदर स्टे ना किया जाए। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मी होने वाले 6 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह लाहौर भी शदीद मौसम की लपेट में। एक जानिब झुलसा देने वाली गर्मी तो दूसरी तरफ वक्फे से होने वाली तूफानी बारिशें। माहिरीन के मुताबिक इस सब के पीछे माहौलियाती तब्दीली का हाथ है। देखिए लाहौर से सामिया सईद की रिपोर्ट। रवां साल लाहौर में कई दिन तक दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड से जायद रहा। सूबाई दारुल हुकूमत गर्मी का जजीरा बना तो शदीद मौसमियाती तब्दीलियों को अपनी जानिब माइल कर लिया। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक लाहौर में तेजी से बढ़ती आबादी, दरख्तों की कटाई और कंक्रीट के जंगल ने गर्मी की शिद्दत में इजाफा किया है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक ज़मीन और फ़िज़ा का दर्जा हरारत बढ़ने से ज़्यादा पानी बुखारात बनकर हवा में शामिल होने लगे। गर्म हवा में नमी जज्ब करने की सलाहियत भी बढ़ गई। नमी भरी हवा ठंडी हवा से टकराई तो शदीद बारिशों ने जल थल एक कर दिया। DGPDM में इरफान अली काठिया ने कहा कि रवा बर 16% जायद बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी। पिछले साल 350 मिलीमीटर तक भी बारिश हुई और इसके लिए अब हमें अडेप्टबिलिटी वो करनी ज़रूरी होगी कि हम अपने सिस्टम्स को इतना रेजिलिएंट बना लें कि इस तरह की अगर बारिशें और इस तरह की क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट्स आएँ तो हम उनसे प्रॉपरली नबर्दाज़मा हो सकें। रवा साल के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर में मामूल से 30% जायद बारिश हो चुकी। माहिरीन का कहना है कि अगर गर्मी और माहौलियाती आलूदगी पर काबू ना पाया गया तो आने वाले सालों में बारिशों की शिद्दत और तबाहकारियों में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ सामिया सईद, समा, लाहौर। एबटाबाद और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नथिया गली से आतिफ क़य्यूम। बिल्कुल, नथिया गली अयूबिया ठंडहानी का जो मौसम है वो इंतहाई सुहाना हुआ है। आज तीसरा रोज़ है, वक्फे से बारिश जो है वो जारी है और मौसम
सुहाना होने के साथ साथ जो है वो सर्द भी हो चुका है। इस वक्त नत्थे गली के अंदर जो दर्जा हरारत है 13 है, ठंडियानी में 13, अयूबिया में जो है वो 14 दर्जे सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क भर से स्याहों की एक बड़ी तादाद यहाँ पहुँची हुई है। सुबह का टाइम होने के बावजूद जो है बारिश में भी वो निकले हुए हैं और पार्क वगैरह में जो है चहलकदमी के साथ साथ जो है झूलों वगैरह की जो है वो सैर भी कर रहे हैं। ये बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात का यही कहना है कि ये बारिश का जो ये सिलसिला है 2 रोज़ तक जो है आइंदा जो है वक्फे से जारी रहेगा। जी आतिफ, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बारिश के बाद मदीना टाउन से घंटा घर तक हर तरफ पानी ही पानी। रिहायशी इलाके, तिजारती मराकज़ और मरकजी शाहराएं ज़ेरे आब आने से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हो गए। रिदा सिंधु की रिपोर्ट देखिए। दूर तक पानी में डूबा ये मंजर किसी दरिया या झील का नहीं, बल्कि फैसलाबाद का गुंजान आबाद इलाका मदीना टाउन है, जहां बारिश के बाद पानी ही पानी है। घंटा घर के इतराफ के बाजार, जड़ावाला रोड, राजपा रोड और अलामा इकबाल कॉलोनी भी नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। 8 बाजार हैं, अगर इनमें पानी का ये हाल है तो जो हमारे इलाके हैं उनका क्या हाल होगा। मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं, मोटरसाइकिल बंद है, हम बहुत मुश्किल में हैं। कितने फुट पानी खड़ा है यहाँ पर। अहम शाहराओं पर पानी के बाइस ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम है। कोई वक्फा नहीं आ रहा, मुसलसल बारिश होती है। हमारा अमला वैसे ही फील्ड में मुतहरिक था, मतलब निकासी है आपके लिए। हम पहले मेन रोड्स को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता निशेबी इलाकों की तरफ जाते हैं। वासा के मुताबिक शहर में 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, जहां बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा मौजूद है। महकमे मौसमियात ने तमाम कंट्रोल रूम्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मंजर शिगरी से। जी मंजर शिगरी, बताइए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए गिलगित के किनारे, जो रिवर व्यू रोड है वहाँ पर। मौसम की बात करते तो कल रात से वक्फे से जो बारिश है उसका सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने एक नया जो एडवाइजरी जारी की है वेदर की, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे ग्लोफ के इवेंट हो सकते हैं। ग्लेशियर की जो झीलें बनी हुई है वो आउटब्रस्ट हो सकती है। उसके अलावा फ्लैश फ्लड आ सकता है, बादल फट सकते हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी बताया है कि तमाम पुलिस कंट्रोल रूम, रेस्क्यू के कंट्रोल रूम और डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम को जो है वो हाई अलर्ट रखा जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जब तक महकमे मौसम क्लियर नहीं होता उस वक्त तक सफ़र से फौरी तौर पे इज्तनाब किया जाए। जी मंजर, शुक्रिया आपका। अटक शहर और गिरदोनवाह में तीसरे रोज से बारिश का सिलसिला जारी। सड़कें ज़ेरे-आब आने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद फ़ारूक हसन बुखारी से। जी फ़ारूक। जी बिल्कुल, अटक शहर और दीगर तहसीलों के अंदर आज बारिश का तीसरा रोज़ है। वक्फे से होने वाली बारिश से जो मौसम है इंतहाई खुशगवार हो चुका है। ज़िला अटक एक बारानी इलाका है जिसके 8 लाख एकड़ रकबे पर काश, गंदम की फसल और दीगर जितनी भी फसलें हैं उन्हें बारिश का बहुत ही फ़ायदा पहुंचा है। मुसलसल बारिश से जो सड़कें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिससे सफ़र करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोटरवे पुलिस और मुकामी इंतज़ामिया ने लोगों को ख़बरदार किया है कि वो गाड़ी चलाते हुए इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे इसी तरह वक्फे से जारी रहेगा। जी मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। पाकपतन में हैट कुम्हारी पावर प्लांट और 10 से ज़ायद देहातों को शहर से मिलाने वाले रोड में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। फसलें तबाह हो गई, दर्जनों घर ज़ेरे आब आ गए। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमजद खान से। जी अमजद, बताइए। जी ऐसा ही है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकपतन के गांव 15 SP में, जहां पर मानसून की हालिया बारिशों के बायस 15 SP और 10 से ज़ायद जो देहात है उनको पाकपतन से मिलाने वाला रोड जो है वो पानी में बह चुका है। इससे दर्जनों एकड़ जो फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। कई देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। ये तकरीबन 30 फुट चौड़ा और 100 फुट के करीब जो लंबा शगाफ है इसको फौरी तौर पर बंद करवाया जाए और पानी की निकासी का मुस्तकिल जो है वो इंतज़ाम किया जाए। जी ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकपतन के
के गांव 15 एसपी में, जहां पर मानसून की हाल या बारिशों के बायस 15 एसपी और 10 से ज़ायद जो देहात है उनको पाकपतन से मिलाने वाला रोड जो है वो पानी में बह चुका है। इससे दर्जनों एकड़ जो फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, कई देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। ये तकरीबन 30 फुट चौड़ा और 100 फुट के करीब जो लंबा शगाफ है इसको फौरी तौर पर बंद करवाया जाए और पानी की निकासी का मुस्तकिल जो है वो इंतज़ाम किया जाए। जी।